नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड विकास दुबे यूपी एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया है और उसे कानपुर लाया जा रहा है। इत्तेफाक देखिए, विकास के मिलते ही उसकी पत्नी भी पुलिस और एसटीएफ के हाथ आ गई। 7वें दिन मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ आए विकास दुबे की गिरफ्तारी से यूपी पुलिस गदगद है। क्यों? इस सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प है। उससे भी दिलचस्प है विकास की गिरफ्तारी का दावा। कांग्रेस तो सीधे सीधे कह रही है कि यह प्लान किया हुआ सरेंडर है और इसके लिए वो आरोप लगा रही है नरोत्तम मिश्रा के 2017 वाले प्रभार वाली जिम्मेदारी पर, जिसमें उन्होंने कानपुर के चुनाव को देखना था। विकास दुबे कानपुर वाला। सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन की इस तस्वीर के आते ही उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ अपनी छाती फुलाए घूमने लगी। 8 पुलिस वालों के हत्यारे और 5 लाख के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी होते ही मुंह मांगी मानो मुराद पूरी हो गई। लेकिन गिरफ्तारी के महज 2 घंटे बाद आई एक और दूसरी तस्वीर ने सवालों का ऐसा बोझ खड़ा कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार की सांसें फूलने लगी। सोफे पर तसल्ली के साथ बैठा ये शख्स यूपी का मोस्ट वांटेड है, जिसके हाव भाव बता रहे कि उसे पुलिस की गिरफ्तारी का कोई खौफ छू भी नहीं गया है। उसका हश्र क्या होने वाला है इसकी भी उसे परवाह नहीं है। चेहरा देखकर तो ये नहीं लगता इसका यही इत्मीनान सियासत का सबब बन गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार को कांग्रेस के सवालों की रत्ती भर चिंता नहीं है। प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि फरीदाबाद से विकास मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के बाद कई जिलों को पार कर उज्जैन पहुंचा और उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने पहले नहीं की, बल्कि महाकालेश्वर मंदिर के एक प्राइवेट गार्ड की कोशिशों से ये मुमकिन हो सका। हाँ, ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इसका क्रेडिट लेना नहीं भूलते। पुलिस को मिली है, बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। वहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन यूपी सरकार और आला अफसर अपनी पीठ थपथपाने का मौका नहीं छोड़ रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया। उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा। कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक
कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। सरकार के इस भरोसे पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। आवाजें उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक से आ रही हैं, जिसमें बड़ी आवाज प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की है, जिन्होंने ट्विटर पर जवाब मांगा है। कानपुर के जगन हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिली भगत की ओर इशारा करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच कराकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है और उसके नेटवर्क को बड़े तरह खुलासा करने का काम करता है। वो कितना मजबूत उसका पुलिस में, सरकार में पैठ है, यह दर्शाता है कि लगातार 6 दिन से पूरी पुलिस महकमा खोजती रही और भाजपा शासित प्रदेश में उसका अपने आप सिलेंडर करना इस बात को साबित करता है कि सरकार और सरकार की मशीनरी पूरी तरह फेल साबित हुई। जिस तरह उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, सरकार क्या उन तमाम मंत्री, विधायक, पंचम तल के अधिकारी और जो बड़े अधिकारी जिनका नाम प्रकाश में आया है, क्या उनके खिलाफ जांच करेगी? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? निश्चित रूप से जिस तरह उस अपराधी का गठजोड़ है, इस बात को साबित करता है कि यूपी सरकार पूरी तरह गिरफ्तार करने में नाकाम हुई है। उसने स्वतः को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और सरकार में बैठे लोगों के संलिप्तता के आधार पर, गठजोड़ के आधार पर अपने आप को सिलेंडर करने का काम किया है। इन सवालों की वजह 7 दिन से विकास की फरारी और एनकाउंटर की आशंका के बीच उसका महाकाल मंदिर में समर्पण है, जिसे गिरफ्तारी का रंग दिया जा रहा है। यही आरोप है मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेताओं का। तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं, उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। विकास की गिरफ्तारी के बाद अब उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को कोर्ट में उसे पेश करना है, लेकिन विकास के एनकाउंटर के मांग के बीच ये काम उत्तर प्रदेश पुलिस जिम्मेदारी से कर पाएगी, ये एक अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विकास का कानपुर पहुंचना बहुत अहम है, क्योंकि विकास ने जिस तरह का गुनाह किया है और उसके ताल्लुक सियासी नेताओं और अफसरों से हैं, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, उससे कई बड़े खुलासे होने का डर है। तो इसलिए आशंका जताई जा रही है कि विकास का एनकाउंटर हो सकता है। पर क्या वाकई विकास का एनकाउंटर करना इतना आसान है? और अगर विकास को जेल भेज दिया गया तो क्या उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल पाएगी? क्या होगा आगे? यही समझाती है हमारी ये रिपोर्ट। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे सोचा समझा सरेंडर बता रही है। नरोत्तम मिश्रा के 2017 में चुनावी कनेक्शन को लेकर हमलावर है। सपा और बसपा भी पीछे पीछे हैं।
सवालों की फहरिस्त में, लेकिन सवालों की फहरिस्त में एक अहम सवाल ये भी है कि आगे विकास दुबे का होगा क्या। और इसी से जुड़ा सवाल ये भी कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाएगा। इस सवाल की वजह है शहीद परिवार वालों के साथ विकास दुबे के सताए लोगों की उठती मांग। तो क्या कानूनन कोई ऐसा रास्ता पुलिस के पास है? जवाब है नहीं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21 उसे जीने का अधिकार देता है। इसके अलावा और भी तमाम कानूनी पहलू हैं जो विकास की जान लेने से पुलिस को रोक सकते हैं। दरअसल 2014 में चीफ जस्टिस रहे RM लोढ़ा की बेंच ने PUCL बनाम महाराष्ट्र केस में अहम फैसला सुनाया था। फैसले में कहा था कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। सरकार भी उससे उसका ये अधिकार नहीं छीन सकती। PUCL की तरफ से 1995 से 97 के बीच हुए एनकाउंटर्स में 90 अपराधियों की हत्या की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। यूपी में भी 2018 में एक ऐसी ही याचिका लगाई गई थी। देखिए, एनकाउंटर बेसिकली कानून का राज ही सर्वोपरि है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कितना बड़ा हादसा हो जाए, कितनी बड़ी शहादत हो जाए, लेकिन एनकाउंटर का तरीका गलत है। एनकाउंटर को हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर जैसे आप पूछ रहे हैं कि एनकाउंटर हो सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बुरी बात होगी। एनकाउंटर का तो कोई मतलब ही नहीं है। जुडिशियल कस्टडी में उसे फौरन देना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, सज़ा दिलाइए। कानून का राज ही सबसे ऊपर है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। न जज है, न वकील है, न पुलिस है। तो ये एनकाउंटर वाला जो है तो इस थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एनकाउंटर करना पुलिस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि विकास दुबे को MP के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया है। उसने उज्जैन में कोई अपराध नहीं किया है। ऐसे में यूपी पुलिस का उसे उज्जैन कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेना तय है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद विकास दुबे यूपी पुलिस के द्वारा कानपुर लाया जाएगा और कोर्ट में पेश कर रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। जाहिर है विकास दुबे से कानपुर के बिकरू में हुए एनकाउंटर के बारे में सवाल जवाब होंगे। हाँ, यूपी ले आते समय विकास दुबे अगर भागने की कोई कोशिश करता है तो पुलिस जरूर एनकाउंटर कर सकती है, और अगर कानपुर जेल विकास दुबे पहुंच गया तो फिर उसका एनकाउंटर नामुमकिन है। कस्टडी अप्लाई करेगी पुलिस या IO या तफ्तीश अधिकारी। जब उसको अप्लाई करेंगे तो कोर्ट अलाउ करेगी। कितने दिन का रिमांड लेना है, कितने दिन का देना है, ये तफ्तीश करने वाले अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है और अदालत के विवेक पर करता है। इस मामले में अगर उनका रिमांड होता है एक्यूज का, तो ज़रूरी इसलिए भी है कि रिकवरीज करानी होगी। जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से मिला था, किसने दिया था, क्या सूचनाएं थीं, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, शहादत कलेक्ट करने के लिए IO को रिमांड लेना ज़रूरी है। और वो लेगा, अदालत देगी भी, जाता लगता है इस तरह के मैटर में मिलता है रिमांड। फिर उसके बाद कोर्ट के चार्जशीट दाखिल करेंगे। तमाम शहादत इकट्ठी करने के बाद, एविडेंस इकट्ठी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दी जाती है। क्योंकि इस मामले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिनमें ऑफिसर्स भी हैं और इंजर्ड विटनेसेस भी हैं, तो उनके बयानात वगैरह सब रहेंगे। तो लेने के बाद कोर्ट जो है 302 में, जहाँ तक हमें लगता है कि 302 में चार्जशीट आएगी इसके अंदर, और मजिस्ट्रेट के सामने जब चार्जशीट पेश होगी तो वो उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस लेने के बाद
मामला क्योंकि ट्राइबल बाई सेशन है, ये सेशन कोर्ट के अधिकार में इस तरह के मामले आते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं इस तरह के मामलात में सेशन कोर्ट को मामला सुपुर्द। विकास दुबे का शातिराना इतिहास बताता है कि वो कोई जोखिम नहीं उठा सकता। भागने की गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि होगा क्या? एनकाउंटर नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हर एनकाउंटर की जांच जरूरी है। जांच खत्म होने तक इसमें शामिल पुलिस कर्मियों को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता। आमतौर पर एनकाउंटर दो तरह से होते हैं। पहला, जिसमें कोई अपराधी पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश करता है। दूसरा, जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और वो उस पर जवाबी हमला कर दे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है। पुलिस को हर मुठभेड़ के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब देना होता है। पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार भी नहीं है, सिर्फ खुद की हिफाजत का अधिकार है। अपराधी से खुद की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी गोली चलाता है और उसमें कोई अपराधी मारा जाता है तो इसे साबित करना भी जरूरी है। पुलिस का पूरा महकमा बखूबी जानता है कि हमें क्या शहादत इकट्ठी करनी चाहिए और क्या मिलना चाहिए और इनमें सज़ा हो सकती है। प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि अपने केस को साबित करे। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं करता है तो वो एक्यूटल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सज़ा ही हो सकती है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें पुलिस आई है और पुलिस ने अपनी शहादत भी दी है और ट्रायल कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उन केसेस को छोड़ दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दिया। तो ये तो शहादत के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसिक्यूशन के मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेंगे। वही चीज तुम जानना चाह रहे हैं एज बीइंग लीगल एक्सपर्ट। देखिए इस केस के हम बता दें, इस केस के अंदर इंजर्ड विटनेसेस हैं। आज का कानून इंजर्ड विटनेसेस की जो शहादत है उस पे डिपेंड करता है और अदालतें उस बयान को किसी भी तौर से संदिग्ध नहीं मानती, डाउटफुल नहीं मानती। तो इस केस के अंदर और जो इंजर्ड विटनेसेस हैं जिनके गोलियां लगी हैं, जो ज़ेरे इलाज हैं, तो ये सफिशिएंट एविडेंस है। वैसे भी विकास दुबे का अब तक जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें 60 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसको किसी मामले में सजा नहीं मिल सकी है। 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में उसकी भूमिका साबित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुलिस को उसकी गिरफ्तारी से ज्यादा मेहनत सबूत जुटाने में करनी होगी। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। यूपी में कल रात से 13 जुलाई तक लॉकडाउन। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। दफ्तर बाजार बंद रहेंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के, लेकिन आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। कल रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक। दो दिन से कुछ ज्यादा का 2 दिन और 3 रातों का यह लॉकडाउन होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला लिया है और इस बाबत आदेश जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने। कल रात 10 बजे से 13 जुलाई
सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश। दफ्तर, बाजार बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं पर कोई असर नहीं होगा। आवश्यक सेवाएं हम सब जानते हैं जो लॉकडाउन के दौरान प्रभावी रही हैं, वो आवश्यक सेवाएं इन 2 दिन और 3 रातों में भी जारी रहेंगी, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार बंद रहेंगे। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, विस्तार से बताएं, क्या मिली जानकारी आपको? जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे थे कोरोना के उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये फैसला लिया है अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, और जो मुख्य सचिव है आरती तिवारी, उसकी तरफ से चिट्ठी जारी की गई है। सभी जो कमिश्नर्स हैं, जो डीएम है, जो एसएसपी है, उनको ये चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि 10 तारीख से, यानी कल रात 10 बजे से 13 तारीख तक, 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी जो ग्रामीण हाट होते हैं, शहरों में जो बाजार होते हैं, जो और प्रतिष्ठान होते हैं, दुकानें होती हैं, वो सभी बंद रहेंगी। इसके अलावा जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाएं जैसे पहले चल रही थी जब कोविड की शुरुआत हुई थी, उसी तरीके से ये चलती रहेंगी। राजेश, तो एक बड़ा निर्णय लिया है लगातार जो कोविड के मामले बढ़े हैं उनको देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आवश्यक सेवाएं कल रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगी, लेकिन तब तक लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में। इस बड़ी खबर के साथ वक्त छोड़ से ब्रेक।